प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। देवों के देव महादेव की कथा। आधी सुनने पर अपमान होता है, पूरी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक बहन भाई की शादी की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। 5 भाई थे और एक बहन थी। 5 भाई थे, एक बहन थी। तो 5 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। तो अपनी बहन के अनेक हर प्रकार के नाम रखते थे। कोई गुड़िया बोलता था, कोई रीता बोलता था, कोई बिट्टो बोलता था। जैसे भी है, जैसे अपनी बहन का बहुत प्यार से रखते थे, बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का अनेक हर प्रकार के नाम रखते थे। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद और माता पिता खत्म हो गए तो भाई और बहन थे। तब धीरे धीरे समय के अनुसार भाई भी बड़े हो गए, बहन भी बड़ी हो गई। तो भाई ड्यूटी करने जाते थे तो बहन बड़े प्यार से, बड़े चाव से अपने भाइयों के लिए खाना बनाती थी, कपड़ा धोती थी। और भाई ड्यूटी से आते थे तो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। कोई गुड़िया बोलता था, कोई रीता बोलता था, बड़ा कोई लाड़ो बोलता था। जे भाई थे इतना ही अपनी बहन से इतने ही नाम रखते थे, अनेक प्रकार के नाम रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका एक छोटा भाई था। एक दिन और ड्यूटी से आए सारे भाई, 5 भाई ड्यूटी से आए। तो 5 भाइयों को और रीता ने खाना दिया। तो जो 4 भाई थे उन्होंने खाना खा लिया। और जो सबसे छोटा वाला भाई था, बहन छोटी थी लेकिन भाई से बड़ा भाई था, इससे रीता से बड़ा ही भाई था। तो जो 4 भाइयों ने खाना खा लिया। और एक भाई था, उसका नाम था रामू। तो रामू ने खाना नहीं खाया। तो जो रीता बहन थी बड़े प्यार से भाई से कहने लगी कि भाई आप खाना खा लीजिए। 4 भाइयों ने खाना खा लिया और आपने खाना नहीं खाया। तो और भाई थे वो तो अपना खाना खा करके चले गए। और जो भाई था रामू, वो कहने लगा कि हम ऐसे खाना नहीं खाएंगे, हम खाना खाएंगे कि हम आपके साथ शादी रचाएंगे, आपके साथ हम शादी रचाएंगे। यह सुन करके और रीता को बहुत गुस्सा आया और रोने पीटने लगी और कहने लगी कि भैया आप ये क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। हम और आप एक ही पिता की संतान हैं और एक ही माता की कोख से हमने और आपने जन्म लिया है। भैया ये आप क्या बोल रहे हो। इतनी कह करके और रीता खूब रोने लगी, चिल्लाने लगी कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, भैया क्या बोल रहे हो। लेकिन जो भाई था रामू, वो कह दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी मुझे करनी है तो करनी है। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद और जो बहन थी रीता, उसने अपने भाई को बहुत समझाया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों कि हम और आप एक ही पिता की संतान हैं और एक ही माँ की कोख से हमने जन्म लिया है। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई था, उसने किसी का बात नहीं माना। तो जब रामा उसकी रीता की लगन लिखने लगी,
तो रीता रो रो करके खूब रुदन मचा रही, खूब रो रही और कह रही थी कि भैया अभी भी आप समझ जाइए, भैया अभी भी आप समझ जाइए, क्योंकि हम और आप एक ही पिता की संतान हैं। लेकिन भाई था कि भाई की समझ कुछ नहीं आया। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद और फिर रामा की शादी होने लगी, भंवर पड़ने लगी। तो फिर भी रामा खूब चिल्ला चिल्ला करके, रीता चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी और रो रो करके कह रही थी कि भाई आप जो है अभी भी सुधर जाइए, भाई अभी भी सुधर जाइए, क्यों कि हम और आप एक ही पिता की संतान हैं और एक ही माता की कोख से हमने जन्म लिया है। लेकिन भाई था, भाई कहने लगा कि बहन अब मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ और न कुछ समझ सकता हूँ। अब तो आप तो मेरी घर वाली हो। तो जो रीता थी रो रो करके चिल्लाने लगी और जब अपनी बहन को उसने शादी के जोड़ा में देखा तो फिर भी रीता थी खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि भाई अभी भी आप सुधर जाइए, हम और आप एक ही पिता की औलाद हैं और एक ही हमने और आपने एक ही माता का दूध पिया है। लेकिन भाई का समझ में कुछ नहीं आया। तो जो रीता थी वो अपने शंकर भगवान से और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, आपके अंदर अगर शक्ति है तो इसी टाइम और यह धरती मैया फट जाए और मेरे लिए बीज दे दे। हे देवों के देव महादेव, मैं इसी धरती में समा जाऊं। और कहने लगी कि हे मैया पार्वती, अगर आपके अंदर और आपके पति के अंदर इतना शक्ति है तो आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद धरती मैया ने जगह दी और उसी जगह में रीता अंदर समा गई, उसी जगह में चली गई। तो यही कहते हैं कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो तो बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है, पवित्र बंधन होता है, लेकिन भाई ने पवित्र रिश्ता कहाँ समझा। लेकिन रीता थी वो तो अपने शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी और उन पर विश्वास करती थी। तो धरती मैया ने जगह दे दी और वो अपने जमीन के अंदर ही चली गई। मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।